अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज का हमारा टॉपिक 5.3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में आज हम लिक्विड की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एवापोरेशन। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में भी आपने एवापोरेशन को ज़रूर पढ़ा होगा कि एवापोरेशन में क्या होता है कि बेटा कोई लिक्विड स्टेट तब्दील हो जाती है गैसेस स्टेट में एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो एवापोरेशन के लिए किसी खास टेम्परेचर की हमें ज़रूरत नहीं है, एवापोरेशन का अमल जो है वो हर वक्त होता रहता है। ठीक है, तो जो एवापोरेशन का अमल है वो एक सरफेस फेनोमेना है। तो लिक्विड की सरफेस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, तब्दील हो जाते हैं किसमें, गैसेस स्टेट में। ठीक है, तो एवापोरेशन का अमल क्या है बेटा, एक सरफेस फेनोमेना है। तो जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल मौजूद होंगे वही क्या है बेटा, तब्दील होंगे किसमें बेटा, गैसियस स्टेट में। अब ऐसा होता क्यों है, तो मिसाल के तौर पर बेटा कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में मौजूद है तो लिक्विड्स में क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हरकत भी करते हैं। और इसके अलावा बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में मौजूद होते हैं। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल बेटा सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं और उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में जो है वो इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में जब इजाफा होता है तो वो क्या करते हैं बेटा, उस सरफेस को छोड़कर किस में तब्दील हो जाते हैं बेटा, गैसेस स्टेट में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और बाकायदा टॉपिक का आगाज़ करते हैं। The process by which molecules of liquid surface go into gaseous state vapor at any temperature is called evaporation। ठीक है, the processes by which molecules of liquid surface, ठीक, जो लिक्विड की सरफेस में मॉलिक्यूल होंगे वो तब्दील होंगे किसमें बेटा, वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर। इस अमल को हम क्या कहते हैं बेटा, एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एवापोरेशन क्या बेटा, एक सरफेस फेनोमेना है, आपको पता होना चाहिए, आप साइंटिफिक रीजन में आपसे पूछा जा सकता है। अभी सरफेस फेनोमेना क्यों है इसको देख लेते हैं बेटा, सच मॉलिक्यूल हुज काइनेटिक एनर्जी आर हाइयर। ठीक है, तो जो सरफेस में मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, ठीक है, तो हुज काइनेटिक एनर्जी आर हाइयर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वैसे तो लिक्विड मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हरकत करते हैं, तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है उनको हम एवरेज कहते हैं। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाए बेटा सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वो क्या है बेटा, सरफेस को लीव कर जाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी ओवरकम कर जाते हैं। ठीक है, तो सच मॉलिक्यूल हुज काइनेटिक एनर्जी आर हायर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, देन बाइंड देम टू लिक्विड एंड इंटर द गैसियस फेज। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल बेटा यहाँ मौजूद, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इनकी कम है, तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है सराउंडिंग से क्या है बेटा, हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करेंगे और आसानी से वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है, लिक्विड कैन बी डिवाइडेड इनटू वॉलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन की बुनियाद पर हमने लिक्विड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक है वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है, और एक है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। अगर वॉलेटाइल लिक्विड में आपको समझाऊं बेटा, जो क्या है बेटा, आसानी से उड़ जाए, जो आसानी से क्या है बेटा, वेपराइज हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से जो नॉन वॉलेटाइल है वो क्या होता है बेटा, वेपराइज जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप ऑयल ले लें, जो हम इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो खाने पीने वाले तेल हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, वो वेपराइज जो है वो नहीं होते। ठीक है, जबकि इसके अलावा आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, इथेनॉल है, ठीक है, अगर आप इसको खोल कर रखें, ठीक है, तो ये क्या बेटा, आसानी से जो है वो वेपराइज हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ एवापोरेशन लिक्विड कैन बी डिवाइडेड इनटू वॉलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। तो वॉलेटाइल लिक्विड जो आसानी से उड़ जाए और नॉन वॉलेटाइल जो आसानी से ना उड़े। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आज हम बेटा देखते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स की डेफिनेशन। द लिक्विड विच हैव हायर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वॉलेटाइल लिक्विड जो है बेटा, उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है। ठीक है, द लिक्विड विच हैव हायर वेपर प्रेशर एवापोरेट रेडली आर कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पेट्रोल, डीजल, इथेनॉल इसको अगर आप खोल कर रख दें, ठीक है, तो ये जो है आसानी से जो है वो एवापोरेट हो जाएंगे। तो ये आसानी से एवापोरेट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बेटा इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है। अब हमें वेपर प्रेशर क्या है, कैसे पता चलेगा कि बेटा किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और किस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है। तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का मालूम करने के लिए हमें क्या है बेटा, कंटेनर को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर बेटा हमारे पास यहाँ पे लिक्विड मौजूद है तो ये तो सारा एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें क्या बेटा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम करना है तो हमें इस कंटेनर को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर क्या बेटा एक प्रेशर गॉज लगाना पड़ेगा, एक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बेटा इस पिक्चर में देखें
तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा, इसमें क्या है बेटा, लिक्विड मौजूद है, ठीक है। तो लिक्विड अगर मौजूद है, इसमें एवेपोरेशन का अमल होगा, तो ये एक क्लोज कंटेनर है। तो वेपर प्रेशर अगर हमें किसी लिक्विड का मालूम करना है तो हमें इसके लिए कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा, लिक्विड मौजूद है, एवेपोरेशन का अमल स्टार्ट होगा, तो कुछ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस को छोड़ेंगे और गैसेस स्टेट में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा, जो लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में तब्दील होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा एवेपोरेशन। तो मिसाल के तौर पर अगर क्या है बेटा, गैसेस स्टेट यानी वेपर जो है वो तब्दील हो जाए लिक्विड स्टेट में, तो इस अमल को क्या कहेंगे। तो अगर बेटा आपके पास वेपर जो है वो तब्दील हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो इस अमल को हम कहेंगे हम कंडेंसेशन, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जैसे बेटा क्या है बेटा, इसमें से एवेपोरेशन का अमल होता है, तो साथ के साथ क्या है बेटा, कंडेंसेशन का अमल भी होगा, यानी वही जो वेपर है वो लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट होंगे। लेकिन शुरू में इनिशियली क्या होगा बेटा, रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत रेट ऑफ कंडेंसेशन से, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा कि जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बेटा तीन जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस को छोड़ रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ तीन मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है बेटा, कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है। तीन मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है तीन मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक इक्विलिब्रियम की फिजा कायम हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो वेपर मौजूद है, ठीक है, इसके सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो वेपर मौजूद है, तो ये वेपर जो है वो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है बेटा, किसी भी लिक्विड का जो है वो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बेटा, एक प्रेशर गॉज मौजूद है, तो इस तरीके से हम क्या बेटा किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं, लिक्विड विच हैव हायर वेपर प्रेशर एवेपोरेट रेडिली, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो क्या है वो आसानी से और स्पीड से क्या है बेटा, एवेपोरेट कर जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं बेटा वॉलेटाइल लिक्विड, तो ठीक है। तो ऐसे लिक्विड जो आसानी से क्या है बेटा, एवेपोरेट कर जाएं, तो वॉलेटाइल लिक्विड होंगे, ठीक है, सच एज इथेनॉल, एसीटोन एंड गैसोलीन, ठीक है, क्लियर है। तो इथेनॉल और एसीटोन आपके पास क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और गैसोलीन यानी पेट्रोल भी आपके पास क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके मुकाबले में नॉन वॉलेटाइल लिक्विड एंड दोज लिक्विड विच हैव लो वेपर प्रेशर, ठीक है, ऐसे लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर क्या हो बेटा, कम हो, यानी जिनके वेपर्स कम बनेंगे कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, तो उनका वेपर प्रेशर भी कम ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर कम हो, वो आसानी से क्या है, वो जल्दी क्या है, एवेपोरेट नहीं करते, तो ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं, सच एज मोबिल ऑयल, ठीक है। तो गाड़ियों में जो हम सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के इंजन में, तो वो क्या होता है बेटा, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होता है। इसी तरीके से अगर मरकरी है, मेटल है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये भी क्या है बेटा, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा, हमारे पास एक एवेपोरेशन से रिलेटेड एक सवाल है, अक्सर बेशतर ये एग्जाम में पूछा जाता है साइंटिफिक रीजन के तौर पे कि वाई एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एवेपोरेशन के अमल से कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप इथेनॉल, ठीक है, कोई वॉलेटाइल लिक्विड को अगर अपने हाथ में डालें, पेट्रोल को डालें, कभी आपने डाला हो, ठीक है, तो जैसे ही पेट्रोल एवेपोरेट होता है तो आपके हाथ में एक कूलिंग इफेक्ट आता है। वो क्यों आता है, ठीक है, तो वो इसलिए आता है बेटा, जो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल है या किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड के मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से भी और आपके हाथों से भी। तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं आपके हाथों से, तो इस वजह से क्या है बेटा, आपके हाथों में कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो एवेपोरेशन का जो अमल है वो कौन सा अमल है बेटा, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो एवेपोरेशन का जो अमल है वो एंडोथर्मिक है, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल जो है वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, व्हाई, द रीजन इज दैट व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो सरफेस में जो हाई एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस को लीव करेंगे, ठीक है, बाय गेनिंग एनर्जी, ठीक है। तो देयर फॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, ठीक है। तो सरफेस के अलावा जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी एनर्जी गेन करेंगे, कहीं ना कहीं से तो करेंगे, सराउंडिंग से करेंगे, आपके हाथों से करेंगे, ठीक है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल, तो इस तरीके से लिक्विड का टेम्परेचर फॉल होगा। तो लिक्विड का टेम्परेचर फॉल होगा तो आपकी बॉडी में टेम्परेचर भी फॉल होगा, अगर आप जहाँ पे किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड को लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पोर सम इथेनॉल ऑन आवर पाम, तो इथेनॉल क्या है बेटा, अल्कोहल, ठीक है, अगर आपने हाथ के ऊपर रखे, पाम के ऊपर रखे, ठीक है, तो वी फील कूल, क्यों करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपके पास एवेपोरेशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। दिस बिकॉज वॉलेटाइल लिक्विड रेडली एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम आवर स्किन एंड एवेपोरेट, ठीक है। तो ज़्यादा अगर हीट एनर्जी मिलेगी किसी लिक्विड को तो वो जल्दी जल्दी एवेपोरेट होगा, ठीक है ना। तो सर्दी के सीज़न में क्या है बेटा, जो पानी है वो जल्दी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता, यानी कपड़े जो है वो जल्दी जल्दी नहीं सूखते, जबकि समर सीजन में क्या होता है बेटा, कपड़े जो हैं वो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है।
तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा कुछ फैक्टर जो कि बेटा रेट ऑफ एवोपोरेशन पे असरअंदाज होते हैं। तो पहला फैक्टर है बेटा हमारे पास सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया से क्या मुराद है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, गोल सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। तो इसको हम टॉप से देख रहे हैं, तो अगर टॉप से देख रहे हैं तो इसका एरिया कम है। और एक और सिलेंडर है, कंटेनर है, उसको हम टॉप से देख रहे हैं, मतलब टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है। तो किस में जो है एवापोरेशन का अमल स्पीड से होगा, किस में रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा, किस में रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ एवापोरेशन जो है उसमें ज़्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा और इसमें रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो है सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो सरफेस में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एवापोरेट करेंगे। इसमें सरफेस एरिया कम है तो मॉलिक्यूल जो है वो कम एक्सपोज हो रहे हैं, तो एवापोरेशन का जो अमल है वो स्लो होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया पहला फैक्टर है। द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाने पे एवापोरेशन की रेट में इजाफा होगा। दिस इज बिकॉज लार्ज सरफेस एरिया अलाउ मोर मॉलिक्यूल टू एवापोरेट, ठीक है। वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर एवापोरेट्स मोर क्विकली, तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर पानी जो है वो बिखरा पड़ा है बेटा फ्लोर पे, ज़मीन में, ठीक है, पानी गिर जाता है अगर गिलास से तो वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है बनिस्बत अगर आप एक गिलास से पानी भर के रख दें, ठीक है। एक गिलास में पानी लें या उसको फ्लोर पे फेंक दें, ठीक है। तो जो फ्लोर में फेंका वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा बनिस्बत गिलास के। क्यों? क्योंकि अगर आपने फ्लोर में फेंका है तो उसके सरफेस में ज़्यादा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सरफेस में ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो एवापोरेशन का अमल तेज़ होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो गिलास में मौजूद है तो इसको कम से कम सरफेस मिल रहा है, तो यहाँ पे एवापोरेशन का जो अमल है वो स्लो होगा, ठीक है। तो वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर एवापोरेट्स मोर क्विकली एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन दी कंटेनर, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी जो है वो एवापोरेशन को मुतासिर करती हैं। तो जाहिर सी बात है, तो अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो उसमें क्या बेटा आपके पास एवापोरेशन का जो रेट है वो कम होगा। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं तो उसमें जो है एवापोरेशन का अमल वो तेज़ होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एवापोरेशन आल्सो डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, प्रेजेंट अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेटा एसीटोन और वाटर, एसीटोन और वाटर, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जो वाटर का फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है, ये HH। तो आप जानते हैं बेटा एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऐसा ही है ना, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा बेटा आपके पास एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एसीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे होगा बेटा कार्बन के साइड में CH3, इस साइड में होगा CH3। तो क्या बेटा ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। कार्बन की 2.5, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या बेटा इसमें देखिए बेटा चार्ज सेपरेशन है, तो ये क्या बेटा आपके पास जो एसीटोन है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो एसीटोन क्या बेटा एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि बेटा पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है इंटरमॉलिक्यूलर वो होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और वाटर में कौन सी एग्जिस्ट करती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डाइपोल डाइपोल वीक है, ठीक है। तो इसके बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट करती है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसमें जो है एवापोरेशन का रेट जो है वो कम होगा, ठीक है। और एसीटोन में जो है एवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें मौजूद है वो है डाइपोल डाइपोल जो कि वीक है, ठीक है, अगेंस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखिए बेटा पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एवापोरेट्स क्विकर, ठीक है, एसीटोन एवापोरेट्स क्विकर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो एसीटोन आसानी क्या बेटा एवेपोरेट कर जाएगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एसीटोन में वीक है, ठीक है, देन वाटर, ठीक है। तो दिस बिकॉज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन वाटर। तो जो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है वो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है किसमें बेटा, आपके पास एसीटोन में, जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो किताब में आपके लिखा था लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज भी हो सकती है, लेकिन जो डाइपोल डाइपोल है वो होगा इसलिए क्योंकि बेटा इसमें क्या है बेटा ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस वजह से बेटा इसमें जो एसीटोन है इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट अमंग एसीटोन मॉलिक्यूल। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, जिसको आप आसानी समझ गए होंगे। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या बेटा रेट ऑफ एवेपोरेशन में इजाफा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी जो है वो कम होगा, ठीक है। तो एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन एवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। बट अ राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, ठीक है।
दिस वाई क्लॉथ ड्राई मोर रेडली इन समर। तो गर्मी में जो है वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बनस्बत सर्दियों के, क्योंकि गर्मी में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बासानी जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो एवपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। और सर्दियों में ऐसा नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा जो कंडेंसेशन का मतलब आप पढ़ चुके हैं, तो एवोपरेशन में जो है बेटा लिक्विड स्टेट से तब्दील होता है बेटा गैस स्टेट में, और कंडेंसेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए बेटा द चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इन टू अ लिक्विड वाटर। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन कहते हैं। तो अगर आप फ्रिज से क्या है एक ठंडी बोतल निकालें या एक बर्फ़ वाली बोतल निकालें, तो क्या आप देखते हैं बेटा उसमें थोड़ी देर बाद बॉटल की सरफेस के ऊपर लिक्विड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड्स कैसे आते हैं बेटा, हमारे एयर में भी क्या है बेटा वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर आप तो वाटर वेपर्स बनते हैं कैसे बेटा, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल एवोपरेट होते हैं तो वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। यानी उनके पास एनर्जी आती है। अगर आप उनमें से एनर्जी को निकाल लें, एनर्जी वापस ले लें, तो वो दोबारा क्या बेटा कंडेंस हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो जैसे ही वाटर वेपर लिक्विड की सरफेस से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और तब्दील हो जाते हैं बेटा लिक्विड स्टेट में, ठीक है, यानी कि कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। द चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर वेपर टू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है, विच इज एक्जैक्टली अपोजिट टू एवोपरेशन। तो कंडेंसेशन जो है वो अपोजिट है एवोपरेशन के, ठीक है। सो सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आपके पास जो एवोपरेशन है वो एंडोथर्मिक है और कंडेंसेशन है एक्सोथर्मिक, यानी हीट एनर्जी लॉस करते हैं। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बॉटल से टकराए या किसी भी ठंडी सरफेस से टकराए तो वो एनर्जी को लॉस करता है, तो तभी क्या है बेटा कंडेंसेशन का अमल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इट हैपन व्हेन गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बाय स्ट्राइकिंग एट कूलर सरफेस एंड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो जैसे ही बेटा ठंडी सरफेस से टकराएगा काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा और लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा इस तरीके से आपको ऑपरेशन इसके फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो तब तक के लिए जल्दी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।